लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। मैं हाजिर हूं एक बार फिर आपसे मिलने, प्यार मोहब्बत की बातें करने, रिलेशनशिप्स की बातें करने। सबसे पहले तो आप सभी प्यार करने वालों को, आप सभी सुनने वालों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार आपकी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाए, आपकी जिंदगी में हमेशा प्यार हो, आपकी जिंदगी में हमेशा खूबसूरती हो। इस चाहत के साथ आज के अपने शो की शुरुआत करूंगा। आपकी लव लाइफ से जुड़ा अगर कोई सवाल है या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात जिसको आप यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं, कॉल करिए और कंप्लीटली अनोनिमस रहकर कहिए अपनी बात को मुझसे। नंबर है 01166919191। आप चाहें तो अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, love@myradiocity.com मेरा मेल आईडी है। फेसबुक पर कनेक्ट करने के लिए लाइक करें मेरा पेज रेडियो सिटी लव गुरु। आज अभी शो की शुरुआत कुछ बहुत ही खूबसूरत गानों से करते हैं, उसके बाद आपके सवालों पर बातें होंगी। तो बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, शेयर करिए अपनी बातों को, सुनते रहिए रेडियो सिटी। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन रेडियो सिटी, फन का एंटेना। आप सुन रहे हैं अपने लव गुरु को रेडियो सिटी पर। वक्त तो चला है कि बातों के अपने सिलसिले की शुरुआत की जाए। अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं मुझसे, कोई सवाल या कोई बात, तो शेयर करिए अपने सवालों को मुझसे रेडियो सिटी लव गुरु ऐप के जरिए। डाउनलोड करिए इसे गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से और कहिए अपनी बातों को मुझसे। आप चाहे तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। अभी वक्त है एक ईमेल को शामिल करने का, जो कि हमारे एक लिसनर ने किया है। लिखते हैं कि मैं एक लड़की के साथ एक रिलेशनशिप में था, 5 महीने तक बहुत प्यार करता था उससे। बाद में किसी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। उसके बाद उस लड़की ने शादी कर ली। उसके बाद मैं बहुत रोया, बहुत तड़पा। कुछ समय बाद मेरी लाइफ में एक और लड़की आई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब सर प्रॉब्लम यह है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जिसकी शादी हो चुकी है, वो वापस आना चाहती है मेरी लाइफ में। वो कहती है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, मैरिड है, हस्बैंड है उसका, फिर भी वो इस तरीके से बोल रही है। मैं कंफ्यूज्ड हूँ सर कि क्या मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात करनी चाहिए या सीधा जवाब दे देना चाहिए कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश हूँ। प्लीज मुझे बताइए मैं क्या करूँ। सर मुझे ऐसा लगता है कि जवाब आपके पास भी है, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। एंड आई थिंक आपको दूसरा ही ऑप्शन लेना चाहिए कि आपको अपनी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उन्हें ये साफ बोल देना चाहिए कि ऑलरेडी आप कमिटेड हैं और किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप किसी लड़की से प्यार करते थे, उसने आपको छोड़ दिया, उसने शादी कर ली, उसके बाद आपकी जिंदगी में कोई और आया जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो अगर आप उनसे प्यार करते हैं जो अभी आपकी जिंदगी में है, तो कौन आता है, कौन जाता है, कौन कैसा है, कौन आपको अपनी तरफ किस तरीके से अट्रैक्ट करके अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप किसी को लेकर इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग हैं तो। और सर देखिए, कायदा भी यही कहता है कि अगर उनकी शादी हो चुकी है, उनकी जिंदगी में अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें खुद हैंडल करनी पड़ेंगी। वो जिंदगी भर कोई एक इंसान सपोर्ट की तरह नहीं रह सकता। कभी कभार आपको अपनी जिंदगी में खुद चीजों को संवारना पड़ता है। और ब्रेकअप भी उन्होंने किया था, और पता नहीं क्यों, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ये ब्रेकअप जो था, ये शादी के लिए आपको प्रिपेयर करने का शायद उनका सिर्फ एक तरीका पर था। बट जो भी है, इतने इल्जामात ना लगाते हुए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि बी स्ट्रांग अबाउट योर करंट लवर। अगर वाकई आप उनसे प्यार करते हैं तो, और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को इग्नोर करिए कंप्लीटली। ये बात बोल दीजिए दैट यू हैव मूव्ड ऑन, और वैसे भी इस रिश्ते का कहीं कोई फ्यूचर नहीं है। इतना कहकर उन्हें एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। फोकस करिए अपनी लाइफ पर एंड स्टे हैप्पी। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, सुनते रहिए रेडियो सिटी। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं इश्क मोहब्बत की। वक्त है अपने अगले सवाल को शामिल करने का। अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के बारे में, तो कॉल कर सकते हैं मुझे। नंबर है 01166919191। हेलो लव गुरु, मैं देव शर्मा बोल रहा हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। हमारे रिलेशनशिप को 1 ईयर हो गया है। वो हर किसी से बात करने लगती है, अपनी फ्रेंडों के साथ जाती है तो हर किसी से बात करने लगती है, कोई भी लड़का हो। बताइए मैं क्या करूँ। जब आप किसी से प्यार करते हैं तब उस इंसान की आप अहमियत करते हैं, करनी चाहिए।
लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने आप को बहुत ज्यादा कम आंकने लग जाते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। आप इस वजह से इनसिक्योर हैं बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, वो बहुत जल्दी किसी के साथ हो लेंगे। बट हम चाहे कहीं से भी कोई भी बात करें, घूम फिर कर कंक्लूजन यही निकलता है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, और सर ट्रस्ट नहीं होगा तो रिश्ता नहीं चल पाएगा। आई विल बी ऑनेस्ट। ये भी याद रखिए कि अगर एक इंसान को आप हद से ज्यादा जकड़ने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा इंटेरोगेटिव होंगे, अगर इस तरीके के सवाल पूछेंगे, या फिर इस तरीके से सरकाज़म उनके सामने आएगा कि लड़कों के साथ बात करती हो या क्यों जाती हो, सो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ट्रस्ट में कोई भी इंसान इंक्लूडिंग यू यही एक्सपेक्ट करता है कि उसका जो लवर है उसे वो फ्रीडम दे, उसे ऊंचा उड़ने की आजादी दे, और ऐसे ही रिश्ते में मजा आता है सर। अपने आप से ये सवाल पूछना कि क्या आप खुश हो। बिल्कुल इसी तरीके की नाराजगी, बिल्कुल इसी तरीके से आपकी गर्लफ्रेंड भी आपके साथ नाखुश होंगी। सो गिव हर अ रीजन टू लव यू बैक। सिर्फ ये कहने से कि आप किसी को प्यार करते हैं, प्यार नहीं होता। प्यार में इस तरीके के एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो मैच्योरिटी होनी चाहिए, वो ट्रस्ट होना चाहिए कि यस आई एम द वन। इस दुनिया की भीड़ में एक इंसान ने मुझे चुना है बिकॉज मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ। हम दोनों की कंपैटिबिलिटी लाजवाब है, और अगर मैं उसके साथ कंपैटिबल नहीं होता तो शायद हम दोनों साथ में नहीं होते। तो उस शक वाले चश्मे से उन्हें देखना बंद करिए, बाहर फेंकिए उसे उतार के, एंड ट्रस्ट करिए। गिव हर दैट फ्रीडम। अगर आपको आपका टाइम मिल रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको आपका टाइम नहीं मिलता तो उस बारे में आप जरूर बात कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसकी तरफ। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, सुनते रहिए रेडियो सिटी। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें चल रही हैं रिलेशनशिप्स की, इश्क मोहब्बत की। आप सभी को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही मैं ये भी याद दिला दूं कि कल है फ्राइडे, यानी कि वो दिन जब दोपहर 2 से 3 आप और मैं करते हैं लाइव चैट, और ये मुमकिन हो पाता है रेडियो सिटी लव गुरु ऐप के जरिए। तो अगर अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज अभी अपने स्मार्टफोन पर इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करिए। इस ऐप की और भी बहुत खासियत है। लाइव चैट करने के अलावा आप इन सारी बातों को वहां पर सुन सकते हैं। ये सारे गाने जो मैं खास तौर से लेकर आता हूँ रेडियो पर आपके लिए, इसे आप सुन सकते हैं, और भी बहुत कुछ स्पेशल है वहां पर, और ये सब कुछ फ्री है। तो आज अभी डाउनलोड करिए। बाकी अगर कुछ बात करना चाहें अभी तो कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0116919191। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। अगर आप मुझसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर अपना मैसेज, अपना नाम लिखें और भेजें इसे 57272 पर। थोड़ी देर में मैं मिलाता हूँ एक सीधी कॉल। तो बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, शेयर करिए अपनी बातों को, सुनते रहिए रेडियो सिटी। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं प्यार मोहब्बत की, रिलेशनशिप्स की। वक्त तो चला है एक सीधी बातचीत का। तो अगर आप भी मुझसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो आपको एक मैसेज करना है। टाइप करें अपने सेल फोन से LUV, एक स्पेस देकर अपना मैसेज, अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 पर। फिलहाल सुनते हैं ये बातचीत। दिल क्या करे। लव गुरु, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ अभी लिविंग रिलेशनशिप में हूँ और हमें 2 साल हो चुके हैं। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि वो मुझसे शादी करे, पर कुछ काम करके करे, जैसे उसे कोई नौकरी मिल जाए। तब मैंने उससे पूछा कि आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। तो वो सिंपली उसने मुझे गुस्से में कहा, उसने उल्टा सीधा उसने मुझे उससे लड़ाई की, और उसके बाद उसने कहा मुझे फोन मत करना, और फिर उसने फोन भी करने से मना कर दिया, और वो फिर मिलना भी नहीं चाह रहा था मुझसे। सर, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मैं शादी करूं, तो किसी कामयाब इंसान से शादी करूं, तो आप बताइए सर कि मैं क्या करूं, मैं आपको से कैसे समझाऊं। क्या एज है आप दोनों की? सर, मैं बेसिकली 24 इयर्स की हूँ और आई थिंक वो 28 या 27। अगर आप लोग लिव इन में रह रहे हैं तो मैं यही मानूंगा कि घर से अलग रह रहे हैं, तो उनका घर खर्च और ये सारी चीजें कैसे होती हैं? उनके फादर करते हैं। आप कुछ जॉब वगैरह करती हैं क्या? जी नहीं,
नहीं, फिलहाल तो नहीं। तो फिर सोचिए ना कि जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है। अगर आप दोनों में से कोई भी एक इंसान कमा रहा होता, अगर आप ही अपना ब्रेड अर्न कर रही होती, तो मैं फिर भी आपको बोलता कि हाँ, आप सोच सकती हैं, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकती हैं। क्या है कि उनकी एज जिस तरीके की है और जिस तरीके से वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है ना इन चीजों को लेकर, मैं समझता हूँ कि आपको नहीं किसी को भी परेशानी होगी। एंड आपने, मुझे लगता है कि अपनी तरफ से उस इंसान को बहुत पोलाइटली, बहुत हम्बल तरीके से ही समझाने की कोशिश की, लेकिन उस बात पर भी वो इंसान इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है कि उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी है। सही बोला, एक्चुअली मैंने सिर्फ बहुत हम्बली बोला। फिर उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, मैं नहीं अभी सोच सकता हूँ जॉब के बारे में। एंड बिकॉज बट वो सोचना क्या चाहते हैं अभी, किस चीज के बारे में सोचना चाहते हैं? खुद ही नहीं जानते व्हाट ही वांट्स टू डू। सो व्हाई डोंट यू टेक हिम टू अ करियर काउंसलर? और जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता है, जब आपके फादर का वैसा होता है, तब ना कभी कभार आप लेजी भी होते हो, तब कभी कभार बड़ी ऐशो आराम में आपकी जिंदगी भी चल रही होती है। बट ये समझाना, फादर इज अ रिच पर्सन, तो ये समझाना जरूरी है कि देखो, अगर ऐसा है कि अलग से कोई बिजनेस आप नहीं कर पा रहे हो या फिर आप अलग से जॉब परस्यू नहीं करना चाहते हो, एटलीस्ट अपने फादर के साथ एसोसिएट होने की कोशिश करो, सो दैट आप अपने फादर का काम सीख सको। बिकॉज इवेंचुअली तो उनके बिजनेस को या जो भी उनका है आपको ओन करना पड़ेगा। कोई भी इंसान अगर कामयाब बनता है ना, तो उसके पीछे एक बड़ा लंबा सफर होता है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आज आपने शुरू किया और 2-4 महीने में या 1 आधे साल में आप बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। इवेंचुअली यू नीड टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स। उन चीजों में आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से उनकी काउंसलिंग आप भी करो। डू नॉट रन अवे। आई नो कि जब एक इंसान कभी कभार कंफ्यूज होता है ना, ही नीड अ गुड फ्रेंड। बट मैं बोलूंगा कि अपने लिए भी एक डेडलाइन सेट करो। वो कितना होगा ये आप डिसाइड करो। अगर नहीं होता है तो फिर आपको भी अपने लिए कुछ सोच कर रखना पड़ेगा। सर, क्या आप अभी रेडियो पे बोलेंगे? आई नो ही लव्स टू हियर यू एंड वो जरूर सुनेंगे। चल रहा है सब कुछ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं प्यार, मोहब्बत और रिलेशनशिप्स की। इन्हीं बातों के साथ हम दाखिल हो चुके हैं अपने शो के अगले घंटे में। कोई सवाल अगर अभी भी आपके दिल में है, एक तूफान सा है आपकी जिंदगी में, आप बात कर सकते हैं मुझसे कंप्लीटली एनोनिमस रहकर, बिना अपना नाम, बिना अपनी पहचान बताए। मेरा नंबर है 01166919191। चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना तो एक SMS करें, टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर अपना मैसेज, अपना नाम लिखें और भेजें 57272 पर। आप चाहें तो अपना सवाल मुझे ईमेल के जरिए भी शेयर कर सकते हैं या अपना मोबाइल नंबर ईमेल के जरिए शेयर कर सकते हैं। love@myradiocity.com मेरा मेल ID है। अभी आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ गाने और गानों के बाद आपकी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। तो बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, शेयर करिए अपनी बातें, सुनते रहिए रेडियो सिटी। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं प्यार, मोहब्बत की, रिलेशनशिप्स की। अगर आपकी भी लव लाइफ से जुड़ा कोई सवाल है तो मुझे ईमेल करिए love@myradiocity.com पर। अभी वक्त है अगले सवाल पर बात करने का। हाँ सर, मेरा बॉयफ्रेंड ना मेरे पढ़ाई के बाद ना बहुत पॉजिटिव है, मेरे पे ध्यान भी नहीं देता। जब भी कॉल करता है यही बोलता है, सिर्फ पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई कर। वो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता। जब वो अच्छे से बात नहीं करता तब मेरी पढ़ाई होती नहीं है। मैंने उससे ये बात भी उससे बोली थी, पर कुछ फायदा भी नहीं है। वो बात ही नहीं करता अच्छे से, और वो टाइम भी नहीं देता। टाइम देता है पर तब भी अच्छा नहीं बोलता। तो प्लीज आप बताएं मैं क्या करूं। देखिए, अगर ऐसा है कि आपका एग्जाम का टाइम है, एग्जाम्स चल रहे हैं, अगर आप 12th में हैं या कुछ और अगर चल रहा है, तो मैं भी सीरियसली आपको यही बोलूंगा कि पढ़ाई पर ही ध्यान दो। क्योंकि क्या है कि अगर आपने ये बात उस इंसान को बोली है ना कि अगर आप मुझे टाइम नहीं दोगे तो मेरा मन नहीं लगता, मैं बेचैन हो जाती हूँ, और फिर भी अगर वो इंसान इस बात को नजरअंदाज कर रहा है, मतलब कि वो कहीं कंसिडर कर ही नहीं रहा है आपकी रिक्वेस्ट को, और थोड़ा सा वो टफ तरीके से बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे समय में दरअसल बात करना ही काम आता है। थोड़ा मुश्किल है, बट थोड़ा सा अपने दिल को समझाइए ऐसे समय पर। अगर आप ब्रेक लेती हैं पढ़ाई से तो थोड़ा सा और अपने फ्रेंड से बात करिए, थोड़ा सा बाहर की तरफ भी कदम रखिए, इससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। फिर जब आपके एग्जाम्स वगैरह ओवर हो जाते हैं ना, देन मीट हिम। उम्मीद तो मैं यही करूंगा कि उनका जो नॉर्मल बिहेवियर है, जो नॉर्मल बातचीत है, वो रिज्यूम
हो सके। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है। तो अभी बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लगाते हैं, लेट्स बी पॉजिटिव कि हाँ वो इंसान आपका भला ही चाह रहा है। और ये बातें भी उसने तभी बोलनी शुरू की हैं जब से आपके एग्जाम्स वगैरह शुरू हुए हैं। तो फोकस करिए। आई नो कि ये थोड़ा मुश्किल है, बट देन अगर इस जद्दोजहद में पड़ी रही ना कि वो बात क्यों नहीं कर रहा, क्या चल रहा है, तो आई थिंक बहुत सारा समय आप वेस्ट करेंगे इसमें। तो समझिए इस बात को। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, सुनते रहिए रेडियो सिटी। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं इश्क मोहब्बत की। वक्त है अपने अगले सवाल को शामिल करने का। अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के बारे में तो कॉल कर सकते हैं मुझे। नंबर है 01166919191। लव गुरु, मुझे बस उससे एक बार बात करनी है कि वो मुझे छोड़ी क्यों, क्या रीजन था, क्योंकि वो मुझे नहीं छोड़ सकते। उसे कोई मतलब मेरे बारे में क्या बोला, बस ये जानना है जिसके कारण वो मुझे छोड़े। इसके लिए मैं क्या करूं, आप बताएं। सर, अगर वो रेडियो पर हमारे इस इंटरेक्शन को सुन रही हैं तो मैं बोलूंगा कि वो एक बार आपसे बात करें। जितना आपने बताया उससे डीपली कुछ समझ में नहीं आया कि आप दोनों के बीच हुआ क्या। और अगर ये भी मान ले कि किसी के कहने के आधार पर रिश्ता टूट गया, इसका मतलब तो ये है कि आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका रिश्ता ताश के उन पत्तों की तरह था जिसमें ना विश्वास था, ना भरोसा था, ना अंडरस्टैंडिंग थी। जरा सा किसी ने कुछ कह क्या दिया, आपका रिश्ता टूट गया। ऐसे रिश्ते का होना ना होना भी एक बराबर है। तो सर, इन बातों को नजरअंदाज मत करिए। मैं समझता हूँ कि चूंकि आपको एक क्लोजर नहीं मिला ना, इस वजह से आपका दिल परेशान है। और मैं ये सभी प्यार करने वालों को कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है कि आप एक रिलेशनशिप से क्विट करने का भी डिसीजन लेते हैं तो सामने वाले इंसान को बता दीजिए, क्योंकि उसने भी उतना ही टाइम, उतनी एनर्जी एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट की है जितना कि आपने किया है। और सर, आपको यही बोलूंगा कि अगर बहुत लंबा समय हो चुका है, अगर क्लोजर नहीं भी मिला है, तो कोशिश करिए कि अपनी जिंदगी पर ध्यान लगाकर अपनी जिंदगी में आगे की ओर देखिए। बस इतना करिए। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, सुनते रहिए रेडियो सिटी। आप सुन रहे हैं इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। आप सुन रहे हैं अपने लव गुरु को रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं प्यार, मोहब्बत और रिलेशनशिप्स की। दो लोग एक रिलेशनशिप में आते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा सा चल रहा होता है। अचानक से एक इंसान ये डिसाइड करता है कि उसे एक रिलेशनशिप से क्विट करना है, और वो बिना कुछ बताए, बिना कोई रीजन समझाए अपनी लाइफ में बस चुपचाप आगे बढ़ जाता है। मुझे बहुत बार ऐसी इंट्यूशन होती है कि अगर एक इंसान बिना कुछ बोले या बिना किसी शिकायत या बिना ऐसी किसी बात अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है, तो इसका मतलब मोर और लेस ये है कि एक इंसान शायद इमोशनली स्टेबल नहीं है। एक इंसान की जिंदगी में शायद कुछ और चीजें भी हैं जिसे वो इन पैरेलल लेकर चल रहा था कभी, या चल रहा है, और इसलिए वो चुपचाप आगे बढ़ गया। वरना जो इंसान जेन्युइनली प्यार करता है, अगर उसके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली सामने वाले से बयां करता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा हो आपकी लाइफ में और कुछ क्लैरिटी चाहते हो या थोड़ी अलग सिचुएशन है, आप बात कर सकते हैं मुझसे। मेरा नंबर 01166919191 है। love@myradiocity.com मेरा मेल आईडी है। आप मेल करके भी अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझसे फोन के थ्रू लाइव बात करना तो टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर अपना मैसेज, अपना नाम लिखें और भेजें इस SMS को 57272 पर। अभी आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ गाने। मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, सुनते रहिए रेडियो सिटी। ये है इंडिया का पहला और नंबर 1 वेब रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी, फन का एंटेना। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं प्यार, मोहब्बत और रिलेशनशिप्स की। हमारी जिंदगी में हमारा अकेलापन कभी कभार हमें वल्नरेबल बना देता है, और हमारे अकेलेपन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हम भी होते हैं, क्योंकि जब एक इंसान हमारी जिंदगी में दाखिल होता है तब उस इंसान को हम अपना सब कुछ माने बैठे होते हैं। दूसरे जो और रिश्ते होते हैं उन्हें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अपने दोस्तों को टाइम नहीं करते, उन रिलेशनशिप्स को नर्चर नहीं करते। और ये बात मैं उन सभी लिसनर से कहना चाहता हूँ जो ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आपका प्यार आपकी जगह है, लेकिन अपने बाकी रिश्तों को नर्चर करना भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में केवल एक रिश्ता सब कुछ नहीं हो सकता। आज अभी इन्हीं बातों के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। मेरे जाने का वक्त हो चला है, और जाते जाते याद दिला दूं कि हर फ्राइडे दोपहर 2 से 3 मेरी आपसे लाइव चैट होती है रेडियो सिटी लव गुरु ऐप के जरिए। तो मेरी अगली मुलाकात आपसे वहां होगी। साथ ही
आप अगर सोशली मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो रेडियो सिटी लव गुरु फेसबुक पर मेरा पेज है, कनेक्ट करिए मुझसे। आज अभी अपने लव गुरु को दीजिए इजाजत। एक बार फिर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिस इज योर लव गुरु साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो सिटी।